हेलो दोस्तों, नमस्कार। धीरज टेक में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग आ गए हैं फिर से एक नए वीडियो में, और आज हम लोग एडिटोरियल बिहार दरोगा का वॉल्यूम 2 मॉडल प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। और मॉडल प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 का पहला प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपडेट मिलता रहे। तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट पहला का पहला क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो थोड़ा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इसमें बताया जा रहा है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड सेकेंड में है डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म। डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भारतीय सेना। भारतीय सेना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड थर्ड में है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन सा द्वीप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वेलिंगटन द्वीप। कौन सा द्वीप है, तो वेलिंगटन द्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर फोर में है वर्ष 2025 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक 2024-25 जारी किया गया। इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना था। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए। वर्ष 2025 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक 2024-25 जारी किया गया। इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 67। 67 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुभारंभ की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में किसने की है, तो महाराष्ट्र ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 6 में है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौथा। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 7 में है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 को। कितना कितना खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में दिया गया, तो 4 खिलाड़ी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 8 में है भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नया नाम क्या है, जिसे अगस्त 2023 में लॉन्च किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप इसका नाम है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्र प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 9 में है 15 अप्रैल 2025 में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। ठीक है, 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिनेश माहेश्वरी को। किसको, तो दिनेश माहेश्वरी को 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिनेश माहेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 10 में है किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 11 में है 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25.17%। 25.17% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 12 में है
निम्नलिखित में दिए गए भीम को आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम कहने का मतलब कि बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16/19, 11/13, 19/21। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका अगर फुल सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होइए। जो हमारा ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप का व्हाट्सएप नंबर है 8083793653। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कीजिए और इसका पूरा फुल सॉल्यूशन डाला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है, एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए संगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के चुनाव आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? तो भारत के चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में है? ड्रेकन्सबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में है? जिसको अन्य महाद्वीप भी बोलते हैं या फिर अन्य पर्वत भी बोलते हैं। किस महाद्वीप में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ है? तो अफ्रीका महाद्वीप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में भारत में किस नदी पर बने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाली पानी को रोक दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिनाब नदी। चिनाब नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत में हाल ही में बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाले पानी को रोक दिया गया है। तो किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोग गुरु थे। कौन थे? जोग गुरु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लखकुंडिया स्मारक किस राज्य में स्थित है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल करने की प्रस्ताव रखा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, कर्नाटक राज्य में। तो किस राज्य में पूछेगा? तो कर्नाटक राज्य में है। अगर पूछेगा कि लखकुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल करने की प्रस्ताव रखा गया है। तो किस राज्य में है? तो कर्नाटक। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए किस संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, संजय जायसवाल को। किसे नियुक्त किया है? ओम बिरला ने तो संजय जायसवाल को नियुक्त किया है। तो संजय जायसवाल क्या है? तो ये है प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है, स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नगर परिषद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें एक और दो करके दिया है और इसमें से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। दिया है एक में, संसद हमारे लोकतंत्र के आधार पर स्तंभ है, और दो में है कि संसद में हम अपने मनोनीत प्रतिनिधियों को माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल वन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में है। तो वन कहने का मतलब, एक कहने का मतलब कि संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक में जो दिया हुआ है, संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक और
सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर निर्णय देने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। न्यायालय के द्वारा परमादेश का रिट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। न्यायालय के द्वारा परमादेश का रिट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 24 में है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। अगर पूछ दे कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संबंध संरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में है, विधानसभा के सदस्य खाली स्थान है, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा के सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, और इसमें इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, तो हाँ अब दिख रहा होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें दिया हुआ है, एक में केवल लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, और दो में है मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी राज्यसभा के प्रति नहीं होती है। यानी कि मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। तो इस तरह से शुरू हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, इसमें विचार यही करना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो 1 भी सही है, 2 भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 में है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 28 में है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा विकल्प में दिए गए कोड की सहायता से उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो इसमें सूची 1 में दिया हुआ है राजनीतिक पार्टी और दूसरा में दिया हुआ है संस्थापक। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 2 नंबर में हो जाएगा। ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया किससे संबंधित है, यानी कि इसके संस्थापक कौन थे? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो के.एम. मुंशी, यानी कि 2-3-1, 2-3-1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2-3-1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 29 में है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोलियो। पोलियो, यानी कि पोलियो जो है विषाणु जनित रोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। 30 में दिया हुआ है, प्राकृतिक चयन की अवधारणा किसे प्रस्तुत किया था? ठीक है, प्राकृतिक चयन की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डार्विन। डार्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। मानव शरीर में निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिम्बाहिनी नलिका में। कहाँ होती है? तो डिम्बाहिनी नलिका में होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। लैंगर हैंस द्वीपों में पाए जाने वाली बीटा कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसुलिन। इंसुलिन का स्राव करती है कौन? लैंगर हैंस द्वीपों में, तो इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। 33 में है, पत्तियों का हरे रंग किस वर्णक के कारण दिखाई देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। 34 में है, जब पादप कोशिका से पानी बाहर निकल जाए, जब पादप कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है, तब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीव का द्रव संकुचन हो जाएगा, जीव द्रव कुंचन हो जाएगा, यानी कि सूख जाएगा, यानी कि जीव में से द्रव का निकलना, यानी कि द्रव का निकाल हो जाएगा, जिससे वो सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। 35 में है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है, क्लोरोफाइसी किससे संबंधित है? तो हैरी शैवाल से। क्लोरोफाइसी किससे संबंधित है? हैरी शैवाल, जो 2 नंबर में दिया हुआ है। और रोडोफाइसी किससे संबंधित है? तो लाल शैवाल से, इसका 3 नंबर हो जाएगा। और फियोफाइसी किससे संबंधित है? तो भूरे शैवाल से। किससे संबंधित है? भूरे शैवाल से। और ब्रायोफाइटा किससे संबंधित है? तो लिवारटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि फिर से सुन लीजिए, अगर पूछ दे कि क्लोरोफाइसी किससे संबंधित है, किस शैवाल से संबंधित है, तो क्लोरोफाइसी हो जाएगा आपका 2 नंबर में हरे शैवाल से। क्लोरोफाइसी किससे संबंधित है? हरे शैवाल से। और रेडोफाइसी किससे संबंधित है? तो लाल शैवाल से। ठीक है, और फियोफाइसी किससे संबंधित है? तो भूरे शैवाल से, जो 1 नंबर में दिया हुआ है। और 4 में है कि ब्रायोफाइट किससे संबंधित है? तो लिवारटर से, 4 नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2, 3, 1 तथा 4 हो जाएगा। तो 1, 4, 1, 3, यानी कि इधर से चलेंगे तो हम लोग 2, 3, 1, 4। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2, 3, 1, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है, किसी तरंग के 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्भ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? किसी तरंग के 2 उत्तरोत्तर श्रृंग, ठीक है, किसी तरंग के 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्भ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, जिस विलयन में कोई पदार्थ की एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, संतृप्त विलयन कहलाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। कह रहा है क्वेश्चन, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो संतृप्त विलयन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संतृप्त विलयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में है, 2 परमाणुओं के समस्थानिक को क्या कहा जाता है यदि उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो? यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगर उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो वो समस्थानिक कहलाते हैं, जिसका इंग्लिश में आइसोटोप बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, और 39 में है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोटेशियम और गोल्ड। कौन सा हो जाएगा? पोटेशियम और गोल्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में है, आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व सामान्यता क्या होता है, यानी कि समान धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बढ़ता है। इसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घनत्व इसका बढ़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, और 41 में है, 41 में है, स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दबाव उसके परमाणु के समानुपाती होती है। यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गे-लुसैक का नियम है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दबाव उसके परमाणु के समानुपाती होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? तो ये गे-लुसैक का नियम है। गे-लुसैक का नियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
यह समझने में सहायता करता है कि बल वस्तुओं की गति को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में है बैरोमीटर को क्या क्या काम है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन के अनुसार बताना है कि इसमें कौन कौन होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 तथा 4। 1 तथा 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 में क्या है, वायुमंडलीय दाब मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, अगर पूछ दे तो वायुमंडलीय दाब मापने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर का। और 4 में है कि मौसम का पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किए जाने वाला इकाई क्या है, तो बैरोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 4, यानी कि ऑप्शन सी में 1 और 4 दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 प्रतिध्वनि खाली स्थान है। ठीक है, प्रतिध्वनि खाली स्थान के कारण सुनाई देती है। तो खाली स्थान में क्या आएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगों का परिवर्तन के कारण सुनाई देती है। अगर पूछ दे कि प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है, तो प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण सुनाई देती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी, यानी कि अपवर्तन का भी होगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का भी होगा और विक्षेपण का भी होगा। यानी कि इंद्रधनुष बनने के निर्माण में अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तथा विक्षेपण की भी जरूरत होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बढ़ जाता है। ठीक है, इसका प्रतिरोध क्या होता है, तो बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है पानी का हिमांक बिंदु खाली स्थान कितना होता है। ठीक है, पानी का हिमांक बिंदु है खाली स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि खाली स्थान में हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाली स्थान में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में है किलौआ। ठीक है, किलौआ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। किलौआ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हवाई द्वीप। हवाई द्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में है 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आचार्य नरेंद्र देव व जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में है निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का अग्रगामी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अच्छा, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति के पहले हुआ था। इस ऑप्शन का अनुसार दिया हुआ है, तो इसमें हुआ होगा सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे तो अगर इसमें दिया हुआ था संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह 1855 से 56, इसमें लेकिन दिया हुआ सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह जो हुआ है वो हुआ है 52 से 53 का आसपास हुआ। तो इसका ऑप्शन का अनुसार सन्यासी विद्रोह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, एक तरफ दिया हुआ है कि एक तरफ पुस्तक का नाम दिया हुआ और दूसरी तरफ उनके लेखक का नाम दिया हुआ है। दिया हुआ है सोम प्रकाश। सोम प्रकाश किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर से। किससे संबंधित है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर से। अगर कोई इंडियन मिरर किससे संबंधित है, तो देवेंद्र नाथ टैगोर से। 2 नंबर में है युगांतर किससे संबंधित है, तो वरेंद्र कुमार घोष से संबंधित है। तो 4 नंबर इसका हो जाएगा। और नेटिव ओपिनियन किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एन मंडलिक। ठीक है, बी एन मंडलिक से संबंधित है। किससे संबंधित है, बी एन मंडलिक से। फिर से सुन लीजिए, सोम प्रकाश किससे संबंधित है, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर से 3 नंबर में। ठीक है, इंडियन मिरर किससे संबंधित है, तो देवेंद्र नाथ टैगोर से, जो 2 नंबर में है। तथा युगांतर किससे संबंधित है, तो जो युगांतर संबंधित है वरेंद्र नाथ घोष से, यानी कि वरेंद्र कुमार घोष से। और नेटिव ओपिनियन किससे संबंधित है, तो बी एन
मंडलिक से। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 4 तथा 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3, 2, 4, 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। 52 में है, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली पर शासन किया? भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली पर शासन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैयद वंश ने। सैयद वंश अगर पूछ दे कि तुगलक वंश के बाद दिल्ली में किसने शासन किया, तो सैयद वंश ने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, 1857 में इन लोग सभी ने भाग लिया था। तो नाना साहब कानपुर से भाग लिए थे, बेगम हजरत महल कहाँ से, तो लखनऊ से, और मौलवी अहमदुल्ला ये किस स्थान से भाग रहे थे 1857 के क्रांति में? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोग ने पुरजोर तैयारी से लगे हुए हैं। और एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप लोग इसका आंसर करेक्ट रूप में दें, यानी सही जवाब दें, ताकि आपको किस तरह का परेशानी ना हो। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि मौलवी अहमदुल्ला इस स्थान से 1857 विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नलिखित पंक्तियां लिखी थी। वो पंक्तियां हैं, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला। मैं ऐसे प्रत्युत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के समान झुकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने यह स्टेटमेंट दिए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। यानी कि महात्मा गांधी क्या बोले थे? मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला। मैं ऐसे प्रत्युत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। नाजीवाद किसका समर्थक था? नाजीवाद किसका समर्थक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत के समर्थक था। क्या था? तो राज्य के सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में, निम्नलिखित में से कौन इटोपियो नामक पुस्तक का लेखक है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थॉमस मोरे। थॉमस मोरे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में है, अशोक ने भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा धम्म महामात्र। धम्म महामात्र के नाम से जाना जाता था। अशोक के द्वारा नियुक्त किया जाता था कि आप अलग अलग जगहों पर जा करके बौद्ध धर्म को प्रचार करिए, शिक्षा का प्रचार करेंगे। तो उस सब व्यक्ति को क्या कहा जाता था? धम्म महामात्र कहा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में है, गंधार कला शैली एक समन्वय है किसका? गंधार कला शैली एक समन्वय है किसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय तथा कानून कला का। भारतीय तथा कानून कला का एक गंधार शैली है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में है, हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाहियान वर्ष के शासनकाल में भारत आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। चेक शासकों ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलयालम। अगर पूछ दे कि चेक शासकों ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया, किस भाषा का प्रयोग किया, तो मलयालम। मलयालम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62
62 में है, महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। केवल 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 में क्या है, इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, सही है। और 3 में है, उन्होंने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगी मार्ग को जरूरी बताया। क्या बताया कि दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 में है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पुडुचेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 में है, भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 में है, किस वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है। किस वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, किस वायुदाब पेटी का अश्व अक्षांश को कहा जाता है। तो 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री नॉर्थ साउथ को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 में है, असत्य कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी असत्य हैं। सभी असत्य हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी असत्य हैं, ऑप्शन डी। यानी कि सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में होकर प्रवाहित होती है, ये क्या है, तो गलत है। सयोग नदी झेलम की सहायक नदी है, तो ये भी गलत है। झेलम सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो ये भी गलत है। यानी कि इसमें असत्य कथनों पर विचार कीजिए तो सारे असत्य हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 में, हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। ठीक है, हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 में दिया गया है, सूची ए को सूची 2 के साथ सही सुमेलित करना है। एक तरफ नदी का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ किस सागर में है या फिर किस बांध पे है। ठीक है, तो नर्मदा नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओंकारेश्वर बांध पे है। कहाँ है नर्मदा नदी, ओंकारेश्वर बांध पर। ठीक है, और चंबल किस किस पर स्थित है, चंबल नदी किस पे स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा प्रताप सागर पे स्थित है। और कृष्ण नदी किस पे है, तो नागार्जुन पे, एक में दिया हुआ है। और कावेरी मैसूर बांध पर स्थित है। क्वेश्चन एक बार फिर से, नर्मदा नदी किस पे स्थित है, तो ओंकारेश्वर बांध पे। किस पे स्थित है, 4 नंबर में दिया हुआ है ओंकारेश्वर बांध पे। चंबल नदी किस पे स्थित है, तो राणा प्रताप सागर। ठीक है, और कृष्णा तो ये नागार्जुन सागर पे। ठीक है, और कावेरी मैसूर बांध पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 2, 1, 3। ठीक है, 4, 2, 1, 3, 4, 2 तथा 1, 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4, 2, 1, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, Mg के पावर 2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। Mg के पावर 2 का आयन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 तथा 8। 2, 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मछलीपट्टनम। क्या है, तो मछलीपट्टनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 में है, निम्नलिखित में से जनजातीय और राज्य की कौन सी जोड़ी सही सुमिलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वासी केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट ये निकल के आ रहा है कि भील जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, गुजरात में। ठीक है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में तथा टोडा कहाँ, तमिलनाडु में। और बासी
जो है केरल के नहीं है, तो कहाँ के हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि वासी जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो इसका इसे राइट आंसर डी होगा, क्योंकि इसमें असत्य जोड़ी को मिलाना है। तो आप लोग बताइए कि वासी किस राज्य से संबंधित है? सत्य आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। 72 में है, विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? सर्वाधिक उत्पादन पूछ दे कॉफी का, तो ब्राजील, ब्राजील इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रबी फसल के लिए। रबी फसल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। असंगत जोड़ों की पहचान कीजिए। असंगत जोड़ों की पहचान कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाल्मीकि वन्य अभयारण्य, पूर्वी चंपारण। ठीक है, तो ये पूर्वी चंपारण नहीं होकर के पश्चिमी चंपारण हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। लेकिन अगर असंगत को पहचान करना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी बात, उदयपुर वन्य अभयारण्य पश्चिम चंपारण सही है। बरेला वन्य अभयारण्य कहाँ है? वैशाली सही है। और भीम बांध वन्य अभयारण्य कहाँ है? तो मुंगेर में। और आसाती इसमें क्या है? वाल्मीकि वन्य अभयारण्य, जो पूर्वी चंपारण में नहीं होकर के कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। 75 में है, उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दिनों में होने वाली वर्षा का संबंध किस मानसून या विक्षोभ से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दिनों में होने वाली वर्षा का संबंध किस मानसून या विक्षोभ से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। 76 में है, कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रियो, 1992 ईस्वी में। रियो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। 77 में है, यदि श्रम पूंजी से सस्ता हो तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा, और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती हो तो उत्पादन में अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिया गया वितरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को। इसको निरूपित करता है, तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। 78 में है, भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था को समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया? भारत में, क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए, भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था को समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरी पंचवर्षीय योजना को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा संकट का प्रमुख कारण रहा? यानी कि बताना है कि इसमें कौन सा संकट प्रमुख कारण रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाहरी ऋण का उच्च स्तर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। 80 में है, बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेबीसे ने। जेबीसे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। 81 में है, डेयरी आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र में आती है? डेयरी आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र में मानी जाती है या फिर आती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। 82 में है, रेपो रेट क्या है? रेपो रेट क्या है जो आरबीआई के द्वारा दिया जाता है? रेपो रेट है तो यह वह दर है जिस पर आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंक को अल्पकालिक ऋण देता है। यानी कि आरबीआई के द्वारा किसी भी बैंक को अल्पकालीन समय के लिए ऋण देता है, उसी को रेपो रेट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। 83 में है, निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 मई। 29 मई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। 84 में है,
ग्रुप ए के संगठनों को ग्रुप डी में उनका मुख्यालय से मिला है। एक में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द हेग। हेग सी नंबर में दिया हुआ है। खाद्य और कृषि संगठन जो किससे संबंधित है? तो रोम। रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए में है। और यूनिसेफ किससे संबंधित है? तो डी में है, न्यूयॉर्क। और विश्व व्यापार संगठन किससे संबंधित है? तो जिनेवा से। किससे संबंधित? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? द हेग में। द हेग में। खाद्य कृषि संगठन कहाँ है? रोम में, ठीक है। और यूनिसेफ कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। और विश्व व्यापार संगठन कहाँ है? तो जिनेवा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CADB। 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 CADB, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CADB। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। 85 में है, नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिमल पटेल। बिमल पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ दे कि नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन है, तो बिमल पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। गैबोन देश की राजधानी कहाँ है? गैबोन देश की राजधानी निम्न में से कहाँ है या कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिब्रेविल। लिब्रेविले, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। 87 में है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1916 ईस्वी में। कब की गई थी? तो 1916 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। 88 में है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब बनाया गया? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1989 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 यानी कि 89। किस देश की संसद को नेसेट कहा जाता है, यानी कि नेसेट के नाम से जाना जाता है? तो इजराइल। इजराइल को नेसेट के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो घृणा। घृणा जो है प्रेम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि इसमें प्रणय, प्रीति, अनुराग जो है प्रेम शब्द का पर्यायवाची है, लेकिन घृणा इसका पर्यायवाची नहीं है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घृणा। इसमें पूछा है कि पर्यायवाची नहीं है, प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन का आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? जो कम बोलता है, ये हिंदी पोर्शन का क्वेश्चन है, तो आप लोग हिंदी को भी लेकर के चलना है। व्याकरण जो हिंदी व्याकरण होता है उसको भी पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, उसमें वर्ण पढ़ने हैं, संधि विच्छेद पढ़ने हैं, पर्यायवाची शब्द पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि जो कम बोलता है उसके लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मितभाषी। मितभाषी कहा गया है, जो कम बोलता है उसको मितभाषी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। 92 में है, भरपेट किस समाज का उदाहरण है? भरपेट किस समाज का उदाहरण है? तो अवयवी भाव का समाज, अवयवी भाव समाज का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 93 में इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो 93 में है, चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इट इज टाइम टू रिंग द बेल। इट इज टाइम टू रिंग द बेल, तो इसको पैसिव वॉइस में क्या होगा? तो इट इज टाइम फॉर, इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। 94 में है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल ऑप्शन, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक सुटेबल ऑप्शन। कैथरीन सेज दैट, कैथरीन सेज दैट सी, खाली स्थान है, इन लव बिफोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, हैड नेवर बीन। तो खाली स्थान में भरा जाएगा क्या? हैड नेवर बीन इन लव बिफोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। 95 में है, वन नेशन
वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम क्या है? वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेला। चेला इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर फुल देखिए, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम क्या है? तो चेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। रामू के पास 200 खिलौने थे, उसने दिवाकर को 10%, ममता को 20% और एक दहाई खिलौना करण को दे दिया। तो वितरण के बाद रामू के पास कितने खिलौने बचे वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सोल्यूशन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप में इसका सोल्यूशन करके हमने पूरा पीडीएफ दे रखा है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी 97 भी क्या है? तो मैथ का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16। मैं सिर्फ इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग सोल्यूशन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 जो भी है मैथ का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25। ये तो रीजनिंग है, रीजनिंग का है, यानी कि रीजनिंग में है कि 5 के बाद 11 किया है। तो कैसे किया है? तो 5 इंटू 2, ठीक है, प्लस क्या किया है इसमें? 1 किया है। क्या किया है? 1 किया है। तो नेक्स्ट में करेगा क्या? 11 इंटू 2 प्लस 3, ठीक है, यानी कि 11 दूना 22 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और वहीं पे आगे वाला में देखेंगे कि हम 25 दूना 50 करेंगे और 5 जोड़ेंगे, यानी कि 3 से प्लस 2 कर रहा है, यानी कि पहले किया +1, फिर किया +3, उसके बाद करेंगे +5, तो ये आ जाएगा अगला टर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 जो मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 111 और 185 और 100 क्वेश्चन, यानी कि बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट का पहला जो वॉल्यूम 2 है उसका आखिरी क्वेश्चन है, रीजनिंग से है ये है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है स्वयं को, यानी कि क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा उसकी माता की एकमात्र संतान, उसकी एक माता की एकमात्र संतान, आप मतलब वो अपने खुद को बोल रहा है कि मेरी माता की एक संतान मेरे पिता का एकमात्र पुत्र, यानी कि अपने वो पिता का ही एक मात्र पुत्र है। तो राम इसके फोटो को संकेत कर रहा है, तो स्वयं के फोटो को संकेत करके बता रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो ग्रुप में शेयर जरूर करें। और आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल धीरज टेक को विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।